जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं अपमार्जक या डिटर्जेंट के बारे में। अपमार्जक और डिटर्जेंट क्या होता है? तो दोनों एक ही होते हैं, अपमार्जक या डिटर्जेंट जिसे। और इसके पहले हमने साबुन के बारे में देखा था, साबुन क्या होता है। लेकिन साबुन के बाद जो आता है डिटर्जेंट। साबुन जो होता है शरीर की सफाई करता है, लेकिन डिटर्जेंट जो होता है कपड़ों की सफाई करता है। इसमें दो अंतर बस यही है। डिटर्जेंट यानी अपमार्जक यानी कि सब कपड़ों की सफाई के लिए कार्य आता है। जो साबुन होता है वो शरीर के लिए यानी कि मुंह हाथ धोने में काम आता है। तो डिटर्जेंट क्या होता है यानी अपमार्जक किसे कहते हैं? तो बात करते हैं अपमार्जक किसे कहते हैं। तो जो अपमार्जक है, इसकी जो परिभाषा है, अपमार्जक जो होती है लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। यानी कि इसके पहले हमने साबुन में आपको बताया था सोडियम या पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों के लवण होते हैं, उसमें सोडियम और पोटेशियम था। लेकिन डिटर्जेंट में थोड़ा अलग है, इसमें जो है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण या सोडियम लवण होते हैं। या तो अलग से कह सकते हैं कि लंबी श्रृंखला वाले एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं, जिसको हम कहते हैं डिटर्जेंट या अपमार्जक। तो डिटर्जेंट या अपमार्जक साबुन की ही भांति होता है, बस इसकी जो सफाई है वो अलग तरीके से हो जाती है। साबुन से एकदम जैसे साबुन आयनिक होता था, लेकिन यह जो डिटर्जेंट है या अपमार्जक है यह हमारा कार्बनिक होता है। तो उसमें दो फर्क है, उसमें आयन होते थे, ये कार्बनिक है। वो सोडियम और पोटेशियम के लवण होते थे, लेकिन ये जो है ये बेंजीन सल्फोनिक अम्लों के लवण होते हैं। तो बस अपमार्जक में इतना याद रखिए कि इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। इसके बाद जैसे साबुन सफाई कर रहा था उसमें हेड था टेल था, यानी कि मिसेल का निर्माण होता था। इसी प्रकार ये डिटर्जेंट जो है अपमार्जक के दो अनुभाग होते हैं। एक को कहते हैं हेड यानी कि सिर, एक को कहते हैं टेल यानी कि पूंछ। इसमें जो देखिए हाइड्रोफोबिक हेड यानी कि सिर यानी कि जल प्रिय भाग होता है। जो हेड होता है वो जल प्रिय भाग होता है, यानी कि जल में विलय होता है, वो जल से क्रिया करता है। लेकिन जो हमारा वसी पदार्थ होता है उसको अब तेल वसी पदार्थ चिकना चीज उसमें अविलेय होता है। तो जो हेड होता है वो जल में विलय होता है, लेकिन वसीय तथा तेलीय चीजों में अविलेय होता है। और जो हमारा टेल होता है वो जल विमुख भाग होता है, यानी जल से क्रिया नहीं करता, वो तेलीय पदार्थ से क्रिया करता है। इसीलिए जब कपड़ा बहुत गंदा हो जाता है उसमें जो तेलीय पदार्थ दाग होते हैं उसको निकालने के लिए जल विमुखी भाग यानी कि हाइड्रोफोबिक टेल का यूज होता है। वो जो टेल होता है वो डायरेक्ट तेलीय पदार्थ से क्रिया करके उसको बाहर निकाल देता है, तथा जो हेड होता है वो जल से क्रिया करता है, जिससे उसकी सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठीय तनाव घट जाता है, जिससे कपड़ा मुलायम हो जाता है। इसीलिए इसमें दो यूज होते हैं, को जल प्रिय भाग जिसे हाइड्रोफोबिक टेल का हेड कहते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं। और दूसरा जो होता है जल विमुखी भाग यानी कि हाइड्रोफोबिक टेल, ये जो होता है तेल और चिकनाई से चिपकता है, लेकिन लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है इसमें। और इसमें जो होता है पानी में ये घुल जाता है, आयनिक या ध्रुवीय होता है। तो इसके बारे में समझिए, यही जल प्रिय भाग तथा जल विमुखी भाग दोनों मिलकर मिसेल का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, दोनों मिलकर मिसेल का निर्माण करते हैं। मिसेल मिसेल का निर्माण करते हैं। तो इसके बारे में हमने समझ लिया कि साबुन या अपमार्जक जो होती है, अपमार्जक जो डिटर्जेंट होता है कैसे सफाई करता है। तो डिटर्जेंट तीन चार प्रकार के आते हैं। पहला जो होता है पाउडर के रूप में आता है, दूसरा लिक्विड के रूप में आता है, तीसरा ठोस के रूप में आता है। ठोस यानी रिन साबुन देखे होंगे, एक्सेल साबुन देखे होंगे, वो ठोस पदार्थ में आता है, जिसे वो ठोस डिटर्जेंट हो गया। और जो पाउडर के रूप में आता है जैसे घड़ी हो गया, व्हील हो गया, ये सब जो होते हैं वो पाउडर के रूप में आते हैं। तीसरा जो होते हैं सर्फ एक्सल, जैसे सर्फ एक्सल का लिक्विड फॉर्म होता है उसको, वो भी डिटर्जेंट ही है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसीलिए साबुन या डिटर्जेंट की तीन मात्रा पाई जाती है, पहला लिक्विड फॉर्म, ठोस फॉर्म तथा पाउडर फॉर्म। तो याद रखिए, दूसरा जो अपमार्जक के बारे में हम जानते हैं कि अपमार्जक जो होता है कठोर तथा मृदु दोनों जल के साथ भी झाग उत्पन्न करता है। लेकिन साबुन जो था हमारा वो मृदु जल के साथ केवल झाग उत्पन्न कर रहा था। तो साबुन अपमार्जक में इतना ही फर्क है। साबुन एक में उत्पन्न करता है, ये दो में करता है। ये जल के साथ भी जहाँ तक देता है, मृदु जल और कठोर जल दोनों के साथ। और हमारा साबुन जो था केवल मृदु जल के साथ देता था। अब बात करते हैं अपमार्जक की जो सफाई होती है प्रबल होती है, किससे? साबुन से। जो साबुन होता है उसकी सफाई थोड़ी कमजोर होती थी, लेकिन ये अपमार्जक की सफाई प्रबल होती है। इसीलिए चेहरे पर जो होते हैं साबुन का उपयोग किया जाता है, अपमार्जक या डिटर्जेंट का नहीं।
कोई व्यक्ति सोडा से नहीं नहाता, साबुन से नहाता है। क्यों? क्योंकि सोडे में जो होता है एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे चेहरे को जला सकती है। इसीलिए ज़्यादा ये कठोर साबुन यूज़ करने से शरीर की या तो फिर हाथ की रोंवा जो होते हैं या फिर उससे चमड़े जो होते हैं वो थोड़े टाइट हो जाते हैं और खुरदरे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण डिटर्जेंट इसमें ज़्यादा मिले होने के कारण वो क्रिया करता है, इसीलिए वो खुरदरा हो जाता है। लेकिन जो हमारा साबुन था वो नहीं करता, इसीलिए वो मुलायम रहता है। अब बात करते हैं अपमार्जक का वातावरण पर क्या प्रभाव प्रभाव पड़ता है। तो जो अपमार्जक है हमारा डिटर्जेंट, उसका वातावरण पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। पहला जो होता है जैव अनिमनीय होता है। जैव अनिमनीय क्या होता है? जब भी कोई कार्बनिक जो हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखलाएं होती हैं जिसमें अपमार्जक में, उसमें अगर शाखा उत्पन्न हुआ है जिसमें लंबी श्रृंखला होती है, अगर वो शाखा उत्पन्न किया रहता है तो उसे जैव अनिमनीय कहते हैं। ये जल प्रदूषण करता है। और दूसरा होता है जैव निम्नीय अपमार्जक। जैव निम्नीय अपमार्जक क्या करता है? ये सीधी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है और ये जैव अनिम्नी जो होता है वो जल प्रदूषण करता है। तो इसके लिए अपमार्जक का वातावरण पर यही दो प्रभाव पड़ते हैं। तो हमने बता दिया आपको। याद रखिएगा, होली आ रही है तो होली पे आप लोग सावधान रहिएगा। जो अबीर, ये देखिए अबीर कलर होता है, ये लगाने के बाद जो होता है छूटेगा, ये छूट जाएगा, लेकिन जो रंग होता है गांव में वो बुकनी उकनी से खेलते हैं, उसको लगाने के बाद नहीं छोड़ते। इसीलिए आप अपमार्जक से मत नहाइएगा, साबुन से नहाइएगा। अपमार्जक जो होते हैं वो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत लोग पथरे से रगड़ कर नहाते हैं, याद रखिएगा पथरे से नहीं, उससे रंग सॉफ्ट है। इसीलिए इस बार होली जो होता है अबीर से खेलिए, रंगों का उपयोग न करें। धन्यवाद।